नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। अयोध्या धामवासी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में और उनके जन्म स्थान पर दिव्य और भव्य मंदिर अब आकार रूप ले रहा है। पहली मंजिल अब तैयार है। ये मंदिर भारतीय जनमानस की आस्था का केंद्र है। ये मंदिर भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक गौरव की पहचान है और ये मंदिर भारतीय जनमानस को 500 वर्ष बाद मिल रहा है। लोगों के मन में उत्सुकता है कि हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर कैसा रूप ले रहा है और उसी के मकसद से हम राम जन्मभूमि पहुंचे हैं। आज हम आपको मंदिर के हर हिस्से को दिखाएंगे। आपके हमारे भारत के जनमानस का श्रद्धा का केंद्र कैसे विकसित हो रहा है और जब 2024 में यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगी तो यहाँ किस तरह की घटा होगी, चलिए दिखाते हैं। 2.5 सालों से प्रतिदिन यहाँ पर 3 शिफ्टों में लगातार मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। 22 जनवरी 2024 को जब राम भक्त दर्शन के लिए मंदिर पहुंचेंगे तो उन्हें क्या क्या दिखेगा, चलिए आपको एक एक करके दिखाते हैं। इस समय हम राम मंदिर के मुख्य द्वार पर हैं। ये पूर्वी द्वार है और भक्तजन इसी द्वार के रास्ते भगवान श्री राम लला के दर्शन करने के लिए आएंगे। अगर आप आगे आएंगे तो मुख्य द्वार तक 35 सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी और यहीं पर एक तरफ हनुमान जी की मूर्ति होगी और दूसरी तरफ गरुड़ की मूर्ति लगाई जाएगी। यहाँ आते ही आपको सीधे गर्भगृह दिखाई देगा, जिसकी दूरी यहाँ से 300 फीट से 390 फीट के आसपास है और यहाँ से कुल 5 मंडप भगवान श्री राम के इस मंदिर में होंगे। इस पूरे मंदिर में कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पूरे मंदिर को नागर शैली से बनाया गया है, जिसमें पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। ग्राउंड फ्लोर पर 166 पिलर होंगे और हर पिलर पर 25 तस्वीरें या कहें कि मूर्तियां उकेरी जाएंगी। नागर शैली में सब कुछ बताया गया है कि पिलर पर किस तरह की मूर्तियां प्रतिमाएं होंगी। 35 सीढ़ियां चढ़ने के बाद आपको सीधे गर्भगृह दिखाई पड़ेगा। ग्राउंड फ्लोर पर 166 पिलर पर 25 मूर्तियां प्रति पिलर के हिसाब से मूर्तियां उकेरी जाएंगी, तो आप समझ सकते हैं कि कितना विस्तृत कार्य है। ऊपर देखिए जरा, ये कितना बारीक काम किया गया है, नक्काशी की गई है, जिसके लिए राजस्थान और उड़ीसा के कारीगर आए हैं। उन्होंने इस नागर शैली के मंदिर का निर्माण किया है। इस मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर 5 मंडप होंगे। राम मंदिर के निर्माण में लोहे, स्टील और सीमेंट का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। मेटल के नाम पर सिर्फ शुद्ध तांबे का इस्तेमाल हुआ है, वो भी सिर्फ कुछ पत्थरों को जोड़ने में। इन पत्थरों में राम मंदिर की पूरी भव्यता दिखेगी। राम मंदिर में 5 मंडप बनाए जाने हैं, जिनमें से कुछ बनाए जा चुके हैं, जिनके नाम हैं नेत्र मंडप, रंग मंडप, भू या गृह मंडप। जब ये मंदिर तैयार होगा तो इसे देखने वाले आश्चर्य से इसे देखेंगे, क्योंकि इसे इस तरह से बनाया जा रहा है कि ये भारत के गौरव और सांस्कृतिक पहचान का मापदंड हो। क्योंकि जब यहाँ मंदिर बन जाएगा तो यहाँ न सिर्फ श्री राम के भक्त श्रद्धालु आएंगे, बल्कि दुनिया भर से लोग इसे देखने आएंगे कि भगवान श्री राम कहाँ पर पैदा हुए, कैसा मंदिर बनाया गया है। और अभी इन पर मूर्तियों को तराशा जाना बाकी है, लेकिन ऊपर का काम हो गया है, जो सच में इसको दैविक और अलौकिक अनुभव देता है, इसको खास बनाता है। इस समय हम भगवान राम के मंदिर के दूसरे मंडप में हैं, जिसे रंग मंडप का नाम दिया गया है और यहाँ पर फूल पत्तियों को उकेरा जा रहा है। हिंदुस्तान में हर साल हजारों मंदिर बनते हैं और सैकड़ों मंदिरों का पुनरुद्धार होता है, लेकिन राम मंदिर रोज रोज नहीं बनते। हिंदुओं के 500 साल के इंतजार के बाद जो मंदिर बन रहा है वो भव्य, दिव्य और अलौकिक होना ही चाहिए। अयोध्या का राम मंदिर बिल्कुल वैसा ही बन रहा है। राम मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए भी निर्माण कार्य हो रहा है, जिससे श्रद्धालु राम मंदिर की परिक्रमा कर सकें। ये आगे है गृह मंडप, जिस पर काफी खूबसूरती से नक्काशी का कार्य किया जा रहा है। जैसे ही आप आएंगे यहाँ पर आपको भगवान श्री राम की ध्वजा दिखाई दे रही होगी। ये ध्वजा उसी स्थान पर लगाई गई है जहाँ पर भूमि पूजन किया गया था। आप जैसे आगे आएंगे तो यहाँ आपको संगमरमर की दीवारें दिखाई देंगी। ये मकराना का संगमरमर है, जिसके तहत गर्भगृह की दीवारों को कवर किया गया है। इसे नागर शैली के हिसाब से बनाया गया है। गर्भगृह में भगवान राम लला की मूर्ति और श्री राम का सिंहासन रखा जाएगा। राजा दशरथ के चारों लाल साथ साथ विराजेंगे। कौशल्या नंदन श्री राम का आसन सबसे बड़ा होगा। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के लिए अलग अलग आसन होगा। रामलला के मंदिर में रामलला बाल रूप में होंगे। मूर्ति करीब 5 से 6 फुट ऊंची होगी। उस मूर्ति में रामलला 5 से 6 वर्षों के दिखेंगे। राम मंदिर में आने वाले श्रद्धालु 30 से 35 फुट की दूरी से रामलला के दर्शन कर पाएंगे। गर्भगृह का दरवाजा महाराष्ट्र के छतरपुर की लकड़ी का होगा, जिस पर सोना मढ़ा हुआ होगा।
ये सचमुच दैविक और अलौकिक स्थान है, इसलिए जो भी श्रद्धालु यहाँ आता है वो अपनी दिन की शुरुआत प्रभु श्री राम को नमन करके करता है। जहाँ पर ये ध्वज है वहीं पर बैठकर प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन किया था। वहीं पर रामलला को बिठाया जाएगा जो नेपाल से शालिग्राम की शिलाएं आई थी। मूर्तियां उनसे नहीं बनेंगी बल्कि 3 मूर्तिकारों को रिसर्च के बाद भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति दी गई, जिसके आधार पर वो मूर्ति के पत्थर का चयन करेंगे जिस पर मूर्ति बनाई जाएगी। भगवान रामलला की मूर्ति को यहां पर 22 जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्थापित किया जाएगा, जिसके बाद से यहां पूजा अर्चना की जाएगी। भगवान श्री राम 5 साल के बालक के रूप में आपको दिखाई देंगे। लगभग 500 साल का इंतजार खत्म होगा जब भगवान श्री राम लला अपने इस मंदिर में विराजेंगे और ये सचमुच करोड़ों भारतवासियों के लिए, भारत की अंतरात्मा के लिए सुकून देने वाला पल होगा। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।